नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो राजस्थान सीईटी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें बहुत अच्छा पेपर था, मॉडरेट पेपर था। ठीक है, मैथ के हालांकि कम क्वेश्चन थे, मैथ और रीजनिंग के थोड़े ज़्यादा थे, मैथ के थोड़े कम क्वेश्चन थे। तो मैथ के लगभग इसमें आपके 7 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो अपने आंसर चेक कर लीजिए। और कल जिनका सीईटी का एग्ज़ाम है वो हम ये भी बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के भी आ सकते हैं या इससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ी उनकी भी हिंट दे देंगे आपको। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कल वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो आज एग्ज़ाम दे के बच्चे आए हैं वो अपनी आंसर की मैच कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन था पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल का मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए हुए हैं। रेक्टेंगल दी है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है। पैरामीटर क्या दिया है इसका, 90 मीटर। इफ़ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी लेंथ जो है ब्रेथ से तो दुगनी है। अगर इसकी लेंथ x है तो इसकी ब्रेथ कितनी होगी, अगर इसकी ब्रेथ x है तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 2x, ये गिवन है। और पैरामीटर कितना गिवन है, पैरामीटर है 90। तो पैरामीटर गिवन है 90। अब इसका पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पैरामीटर का मतलब इसके चारों ओर चक्कर लगाना, ये पैरामीटर होता है। तो देखिए ये x है तो ये भी x है, रेक्टेंगल में ये 2x है तो ये भी 2x है। तो यहाँ से हम चलेंगे, इसका चक्कर लगाना है, पहले यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ, तो फिरनी का एक चक्कर लगाना है पूरा, उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। तो पहले कितना चलिए, x फिर 2x फिर x फिर 2x, x प्लस 2x प्लस x प्लस 2x। तो ये पूरा चक्कर आपका कंप्लीट। ये कितना गिवन है, 90। तो पैरामीटर 90। तो 2 2 4 5 6 6x हो जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी फाइनली, 3 2 और ये 15 आपकी, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15। तो x आया 15 और ये 2x है तो 15 दूनी 30, इसकी वैल्यू हो जाएगी, लेंथ आई 30 और ब्रेथ आई 15। अब पूछा क्या है, देन इट्स एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 गुणा 15, तो 30 गुणा 15, 15 3 45, 450 इसका राइट आंसर। ठीक है, यूनिट वगैरह देखने की भी ज़रूरत नहीं है, 450 का राइट आंसर होगा। तो मेंसुरेशन में आपको हर एक किसी का पैरामीटर और एरिया, और एक 3D वाले में वॉल्यूम। ठीक है, जैसे ये आ सकता है आपका क्यूब का, क्यूब की हर एक साइड बराबर है, ए या एक्स ले लो, ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है। ठीक है, ये एक्स, तो इसका पैरामीटर कितना होगा, 4, टोटल 4x। यहाँ से x x x x 4x इसका पैरामीटर टोटल, इसका पैरामीटर 4x। और इसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया होगा इसका x स्क्वायर। ठीक है, तो ये कल के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तो है ही है। और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया। और इसका पैरामीटर, इसके चारों ओर चक्कर लगाना है, पैरामीटर। पैरामीटर को क्या बोलते हैं हम, इसके पैरामीटर को हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कल के एग्ज़ाम के लिए करने ही हैं, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एरिया और वॉल्यूम से आपके क्वेश्चन काफ़ी ज्योमेट्री से और मेंसुरेशन से क्वेश्चन आपके काफ़ी बन रहे हैं। एक पहले इसी का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कोल्ड स्टोर है, अब ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक कोल्ड स्टोर है, 3D स्ट्रक्चर है, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे क्यूबॉइड है, मतलब ये क्यूबॉइड है।
क्यूबॉइड दिया हुआ कोल्ड स्टोर, इसकी हाइट दी हुई है 3 सेंटीमीटर। आप ये 3 साइड ले लो इसकी, एक तो ये होगी लेंथ होगी, एक इसकी ब्रेथ होगी, एक इसकी हाइट होगी। तो इस पॉइंट से लेके चलो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हाइट दी है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर। लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोर इज डबल इट्स ब्रेथ, इसमें वही चीज़ दी हुई है, लेंथ जो है इसकी ब्रेथ की डबल है। अगर ये x है ब्रेथ, तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई 2x डबल होगी, ठीक है, डबल। द एरिया ऑफ इट्स 4 वॉल्स इज, इसकी 4 दीवारें हैं और इसका एरिया है 108, ठीक है, 108 उसका एरिया। और वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट इसका। तो 4 वाल का एरिया 108, तो 4 वाल कौन सी है इसकी, पहली वाल ये, एक इसके पीछे, एक ये और एक इसके पीछे, तो 4 वाल हैं। ये टॉप है, ये इसका रूफ है। तो 4 दीवारों का एरिया, यानी कि इसका एरिया फाइंड आउट करना है हमने, इसका एरिया। तो ये रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2x इंटू 3, तो इसका एरिया है वाल का 2x इंटू 3। अब ऐसी एक और दीवार है, उसका एरिया भी 2x इंटू 3, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो 2 वाल का तो ये आ गया। अब इस वाल का देखो, इस वाल का एरिया लेंथ, लंबाई गुना चौड़ाई 3 गुना x, तो दूसरी वाल का 3 गुना x। और इसी जैसी ये है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 दीवारें का एरिया ये और 2 दीवारों का एरिया ये, दोनों को प्लस कर दो, ये वैल्यू आएगी 3 दूनी 6x गुना 2, 3x गुना 2, 6 दूनी 12x, 3 दूनी 6x, तो 12x प्लस 6x इज इक्वल टू 4 वाल्स का एरिया आया 108। तो ये आपका 18x इज इक्वल टू 108, x इज इक्वल टू 108 बटे 18, ठीक है। तो ये आपका 6 पे सीधा चला जाएगा, x इज इक्वल टू 6, इसको काट के देख लो, x इज इक्वल टू 6, तो x कितना आया 6 और ये आ गया 12 लेंथ और इसकी ब्रेथ। तो क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए कितना होगा, तो वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 12 गुना 6 गुना 3, 12 गुना 6 गुना 3, 12 6 72, तो 216 इसका फाइनल आंसर, 216 मीटर क्यूब इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका एरिया पता होना चाहिए आपको, टोटल एरिया। ये तो 4 वाल का था, अगर ऊपर वाली का फाइंड आउट करना है आपको, तो ये 2x होगा और ये x, तो ऊपर वाले छत का 2x इंटू x होगा, ठीक है, और नीचे वाली का भी यही होगा। ये तो क्यूबॉइड था, अगर क्यूब आ जाए आपके पास, अगर आपके पास क्यूब आए तो इनके तो तीनों के एरिया सेम, तीनों की लेंथ सेम होगी, इन तीनों की अगर ये x है ये x है तो ये भी x होगा। तो किसी का भी आप एरिया जिसका भी दिया हो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसका निकालना है आपको x इंटू एक्स, एक वाल का एरिया x स्क्वायर, हर एक वाल का एरिया x स्क्वायर ही होगा, ठीक है ना, हर एक वाल का x स्क्वायर है। और 6 वाल हैं इसमें, तो टोटल मतलब 6 साइड हैं, टोटल 6x स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है। तो ये आपका एरिया, सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम कितना होगा, तीनों को जैसे लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक। तो एरिया और वॉल्यूम। ऐसे ही अगर मान लो मेंसुरेशन में और कौन कौन सी आइडेंटिटी और कौन कौन सी आपके पास ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, एक आ सकता है सिलेंडर का। सिलेंडर का बिल्कुल सिंपल है, इसका सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई r इंटू एच, तो ये कर्ड सरफेस एरिया है, इसका कर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इसका कर्ड सरफेस एरिया। और इसका सरफेस एरिया कितना होगा, सर्कल है तो पाई r स्क्वायर, इसका भी पाई r स्क्वायर, ठीक है। और इसका 2 पाई r h, ये एरिया इनके। और इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है
पाई आर स्केयर एच, पाई आर स्केयर एच इसका वॉल्यूम है। ऐसे ही आपके पास स्फीयर भी आ सकता है। स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस है अगर आर 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें हाइट तो ये आपकी ये है एच और आर आपकी ये है, ठीक है, आर और एच यहाँ क्वांटिटी है। इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और 4 पाई आर स्केयर इसका क्या होगा एरिया, सरफेस एरिया, ऊपर वाला सरफेस एरिया। ऐसे ही आपका कोन आ गया, अगर ये कोन है आपका जिसकी रेडियस आर और हाइट एच और ये लेंथ हाइट जो होती है एल, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच, ठीक है, 1/3 आएगा, उसमें 4/3 आएगा। इसका वॉल्यूम हो गया और इसका ये एरिया जो कर्व सरफेस एरिया है इसका पाई आर एल, ये वाला ऊपर वाला, और ये नीचे जो सर्कल है इसका पाई आर स्केयर, ठीक है। तो इनके सरफेस एरिया ये आ गए और वॉल्यूम ये, और जो है एच और इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, ये एच है, ये एल है, ये आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम है एल स्केयर इज इक्वल टू एस स्केयर इज इक्वल प्लस आर स्केयर। अगर ये यूज़ करना पड़ गया तो दो चीज़ें दी है तो तीसरी चीज़ इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा मेंसुरेशन का कंप्लीट, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, इससे बाहर तो क्या ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फॉर्मूले तो यही लगने हैं, क्वेश्चन तो कैसे भी घुमा के दे सकते हैं। तो कल वाले बच्चे जो हैं इनको अच्छी तरीके से करके जाएं, ठीक है ना। यही क्वेश्चन बार बार आपके घूमते हैं। अब देखिए एक प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, ठीक है, प्रोपोर्शन का। If m is proportion to n, if m is proportion to n, हालांकि इसने ये नहीं दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा गया तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब ये डायरेक्ट इसके आगे आ रहा है, इन्वर्स का मतलब उल्टा, ये इसके उल्टा आ रहा है, ठीक है ना, इसके नीचे आ रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेके चलो, अगर आपके पास प्रोपोर्शन नहीं दिया हुआ तो प्रोपोर्शन साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैसे हटाते हैं हम, के लगा के। तो इस प्रोपोर्शन की जगह आपका इक्वल टू और के आ गया, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट ले लिया, तो m इज इक्वल टू के एन। अब गिवन क्या है, m इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 4, तो m की वैल्यू 5 रख दो, n की वैल्यू 4 रख दो, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आई 5/4। एक और कंडीशन दी है m इज इक्वल टू के एन। अगर n की वैल्यू 20 है, अगर n की वैल्यू 20 है, k की वैल्यू तो हमारे पास आ ही गई, तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 पंजे 20, 5 पंजू 25, ठीक है। तो 5/4, m की वैल्यू 5/4 और इंटू 20, तो 25 इसका करेक्ट आंसर। अगर डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्टली इनवर्स प्रोपोर्शन में आ जाए, तो क्या करेंगे, अगर यही सेम क्वेश्चन बनाना हो, देखो सेम क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा आपको। मान लो फर्स्ट कंडीशन तो ये है m इज इक्वल टू k/n, ठीक है। m की वैल्यू 5 पुट कर दो, n की वैल्यू 4, तो k कितना आ गया 20। अब दूसरी कंडीशन लो, m इज इक्वल टू kn, अगर k की वैल्यू 20 है, n की वैल्यू भी 20 ही दी हुई है इसमें, तो m की वैल्यू कितनी होगी 1। तो डायरेक्ट का और इनवर्स का भी आ सकता है आपके पास, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ही है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट ना होके उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शन, क्योंकि ये n नीचे आ गया, n m के सामने
नहीं आया, अगर m के सामने n आएगा तो वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की एवरेज मंथली इनकम है 6000, बी और सी की एवरेज मंथली इनकम है 5500, ए और सी की एवरेज मंथली इनकम है 5250। ठीक है, तो एक ए निकालना है आपको, ए की मंथली इनकम निकालनी है। तो ये इक्वेशंस हैं आपके पास, ए की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, बी प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 11000, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 10,500। ठीक है, अब क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालनी है, 3 इक्वेशन है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को ऐड कर दो। ठीक है ना, तीनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, ए भी इसमें 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तो 2 बार आया तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी आएगा, उसमें से 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी, इनको ऐड कर दो, तीनों को 0 0 5 2 और 1 3, 1 2 3, तो 3300 500। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 नीचे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, तो 16750 ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई। अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको ले लो, इसमें बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी की वैल्यू 11000। ठीक है, इसमें से ये माइनस करना है तो यही माइनस कर दो सीधा डायरेक्टली, 05750, तो 5750 इसका राइट आंसर। ठीक है, 5750, इसमें से ये माइनस करके 5750 आपका सीधा डायरेक्टली आंसर। तो एवरेज का क्वेश्चन इस मेथड से, ये बेसिक मेथड है और इस बेसिक मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन, एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हो बेसिक से कर सकते हैं। हालांकि ट्रिक्स इसकी अलग हैं, इसकी ट्रिक्स भी अलग हैं। ये एसआई का क्वेश्चन है, एसआई का, तो एसआई कितना होता है, पीआरटी बाई 100, ये फॉर्मूला है इसका। सम कितना है आपका 2000 सम है, आर कितना है 8, टी पता नहीं। ठीक है, टी दिया हुआ है, अगर 31 दिसंबर को उसने पैसे लिए उससे और 1 साल बाद वो वापस करेगा। ठीक है, तो कब वापस करेगा, 31 दिसंबर 2012 को वापस करेगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट किया था इसने 1 साल का, लेकिन उसने 1 साल की बजाय 6 महीने में भी पैसे वापस दे दिए। पैसे वापस कब दे दिए, जुलाई 2012 को। तो जुलाई 2012 को पैसे वापस दिए, इसका मतलब 6 महीने में ही वापस दे दिए। तो कितने साल में दिए, हाफ ईयर में, तो यहाँ टी कितना आ जाएगा, हाफ ईयर। 2 चौके 8, 0 से 0, 20, तो 20 80 सीधा आंसर इसका 80 रुपये आंसर। ठीक है, तो 80 रुपये उसको देने पड़ेंगे 2000 रुपये पे। ऐसे ही आपका जो है सीआई का है, सीआई का भी ऐसे ही है। सीआई का क्या फॉर्मूला है, सीधा अमाउंट का फॉर्मूला P1/R/100⁻T। ठीक है, सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, सीआई का सीधा लगाने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंडिचर से है, ठीक है ना। इस इनकम और एक्सपेंडिचर, तो इनकम का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, सेविंग का फॉर्मूला लगेगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जितने कमाए इनकम, उसमें से कुछ खर्चा कर दिया तो कितने बचे, आई माइनस ई, तो वही हमारी सेविंग है। तो सेविंग इज इक्वल टू आई माइनस ई, ये फॉर्मूला ही इसमें लगेगा। और इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो राकेश स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, 80% इनकम का इसने इन्वेस्ट कर दिया। अगर इनकम उसकी 100 है मान लो, तो 80 तो उसने इन्वेस्ट कर दिया, एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है। तो बचा कितनी सेविंग, 20, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन की भी ऐसे ही बनेगी आपकी। दूसरी कंडीशन क्या है, इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 14%, इनकम को इसने इंक्रीज कर दिया 14% से, तो टोटल इनकम उसकी जो इस टाइम पे है इतनी होगी, ठीक है। पहले 1 थी तो 14% इंक्रीज होगी, तो 1.14 इनकम इसकी डायरेक्ट लिख दी हमने। और सेविंग उसकी डिक्रीज हो गई 15% से ही। अब सेविंग डिक्रीज हुई है तो इंक्रीज हुई थी, अब ये डिक्रीज हुई 15% से, तो कितनी रहेगी 15% डिक्रीज होके, 85, 0.85 इसकी सेविंग बची, ठीक है ना। अब सेविंग उसकी कितनी थी, जो सेविंग उसकी थी वो कितनी थी, सेविंग 20 थी, तो 20 का 85% ही रहेगी। और इनकम उसकी थी, इनकम 100 थी, इनकम का भी उसका, इनकम कितने से इंक्रीज होगी, पहले 100 थी तो 100 में 1.14 का इंक्रीमेंट, और 20 में 0.85 का डिक्रीमेंट। तो उसकी इनकम, ठीक है, इनकम कितनी, उसका एक्सपेंडिचर कितना है। एक्चुअली में इसमें निकालना है कि सेविंग तो डिक्रीज़ हुई 20%, 15% से, इनकम इंक्रीज़ हुई 14% से, तो एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ ये निकालना है। एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ, तो देखो इसमें से डायरेक्ट ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ई की वैल्यू कितनी आई, 1.14 इंटू 100, ये इधर गया 0.85 इंटू 20। इसको सॉल्व कर लो बस, ये नीचे 100 आ जाएगा इंटू 20, 100 से 100 कैंसिल, 114, और 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, इसमें से माइनस करेंगे 97। तो पहले उसका जो खर्चा था वो 80 था, अब उसका खर्चा 97 हो गया। तो खर्चा कितने परसेंट से बढ़ा, कितने परसेंट से खर्चा बढ़ा उसका, 97 माइनस 80 बटे पहले कितना था 80 इंटू 100, ठीक है। नीचे जो है बेसिक लेते हैं पहले वाला, 97 माइनस 80 इतने परसेंट से ये बढ़ गया, इसकी परसेंटेज निकालनी है। इनकी दी हुई थी दोनों की, इनकी इसकी एक्सपेंडिचर की निकालनी है। तो 17 बटे 4 और 1 5, 4 17 पंजे 85, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, बचेगा 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो इतने परसेंट 21.25% से इसकी इंक्रीज़ हुई। तो ये क्वेश्चन आपको इक्वेशन बना के नहीं करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि बीच में माइनस है, अगर यहाँ प्रोडक्ट है ना कोई चीज़, तब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको, लेकिन अगर माइनस प्लस माइनस की इक्वेशन हो तो उसमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, हमें 100 मानना ही पड़ेगा, तभी वो इजी होगा, वरना बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है जो कल आ सकता है आपका, देखिए मान लो हमने कुछ खरीदने गए, उसका प्राइस है, कुछ भी उसका प्राइस है, ठीक है, एक क्वांटिटी का या पर किलो का, हमने ली वो 10 चीज़ें, क्वांटिटी कितनी ली उसने, हमने क्वांटिटी ली उसकी कितनी भी, तो एक पेंसिल ली तो एक का प्राइस, 2 पेंसिल ली 2, मान लो एक पेंसिल कितने की है, ये होगा आपका टोटल प्राइस, ये दुकान पे आपको पे करना पड़ेगा। मान लो एक पेंसिल का प्राइस कितना है 10, क्वांटिटी कितनी ली 1, तो 10 रुपये देने पड़ेंगे,
प्राइस कितना है, प्राइस तो 10 रहेगा। अगर 2 क्वांटिटी खरीदते तो 20 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे। तो टोटल प्राइस आपको 10 क्वांटिटी के हिसाब से 3 खरीदी तो 3 का प्राइस देना पड़ेगा, 4 का प्राइस देना पड़ेगा। ये आ गया आपके मल्टीप्लाई में, देखिए कितना फ़र्क है। ये जो आया आपका, ये आया मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में आप प्राइस, जैसे मान लो उसका प्राइस डिक्रीज़ हो गया क्वांटिटी का सबसे पहले तो यही कंडीशन थी, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है कि उसका प्राइस डिक्रीज़ हो गया, कितने से, 15% से उसका प्राइस हो गया डिक्रीज़, ठीक है। तो प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो क्वांटिटी हमने और बढ़ा दी, और क्वांटिटी बढ़ा दी हमने, और क्वांटिटी बढ़ा दी हमने 14% से, 14% से हमें क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है ना। तो अब का टोटल प्राइस कुछ और होगा। तो अब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर लो आप, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, P से ये P है, ये Q है, तो P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, और इसका रेशो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और इंक्रीमेंट भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ये P1 था, टोटल प्राइस T1 और T2, तो T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू 100, ठीक है। ये निकालना है आपको कि ये कितना इंक्रीज़ हुआ है डिक्रीज़ हुआ, तो ये निकाल सकते हैं। तो ये अगर इसको डिवाइड करेंगे तो T1 बाई T1 इंटू 100, तो T2 माइनस T1 बाई 1 इंटू 100, तो ये क्या T1 बाई T2 की वैल्यू आ जाएगी, और T2 बाई T1 की वैल्यू उल्टी, T2 बाई T1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो इस केस में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। उस केस में आप कोई इक्वेशन बहुत लेंथी पड़ेगी, मल्टीप्लाई में आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, आप ऐसे कर सकते हो। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्राइस उसका इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया 15% से, और क्वांटिटी कितनी इंक्रीज़ होगी कि उसका प्राइस सेम रहे, ठीक है। तो उस केस में आपका टोटल प्राइस T जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। उस केस में आप T इस इक्वेशन को इसके इक्वल पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके कल जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन। एक आपका क्वेश्चन सीरीज़ का था, सीरीज़ का क्वेश्चन देख लो। तो इससे आगे क्या आएगा, नेक्स्ट क्वांटिटी क्या आएगी, तो इसका डिफरेंस है, डिफरेंस इसका -50, या इसमें से ये माइनस कर दो 15, इसमें से ये माइनस कर दो 13, इसमें से ये माइनस कर दो 11, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। और अगला जो है आपका डिफरेंस कितना आएगा, 9, तो इसमें से 9 गया आपका 12, सही आंसर, ठीक है।